मार्केट को समझ के काम करेंगे तो मार्केट में बहुत कुछ मार्केट सिखा के जाएगा। मार्केट में क्या कर रहे हैं आज हम लोग, सब लोग सीख रहे हैं, कभी यहाँ सीखते हैं, कभी वहां सीखते हैं, कभी बहुत कुछ सीख लिया, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा। हमको क्या करना है, हमको सीख के समझ के काम करना है कि पहले समझना है फिर सीखना है कि मार्केट है क्या, मार्केट में कैसे काम करना चाहिए, इन्वेस्टर को कहाँ पे बैठना चाहिए, रिटेलर को कहाँ पे बैठना चाहिए, हम छोटे से ट्रेडर हैं, हमको 5% के लिए हम काम करते हैं, हमको कहाँ पे बैठना चाहिए। ये सब बातें समझनी है। सीख लोगों ने बहुत कुछ सीखने के बाद भी मार्केट में लोगों का लॉस है। ये हम नहीं कह रहे हैं, आपकी पोर्टफोलियो बता रही। बहुत से लोग सीख लिए, बहुत कुछ सीख लिए, वो ऐसी ऐसी चीजें बता देते, ऐसी ऐसी कैंडल के नाम बता देते जो कभी हमने सुनी ना हो, लेकिन क्या उनकी पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं है। क्यों? क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि हमने सीख लिया लेकिन समझा नहीं कि हम, पहली बात तो सारे सवाल हमें खुद से करना है। हम इन्वेस्टर हैं या रिटेलर हैं या 5% वाले हैं या 90 दिन वाले ट्रेडर हैं या 1 साल वाले ट्रेडर हैं या लॉन्ग टर्म वाले ट्रेडर हैं। ये इन सब को सुलझाना होगा, गुत्थी को खुद से सुलझाना हो कि हमको पहले बनना क्या, पहले खुद से सवाल करने हैं। अगर हम लॉन्ग टर्म वाले हैं तो फिर हमको मार्केट से कोई मतलब नहीं, फिर हमको पैसे धीरे धीरे इन्वेस्ट करना है। अगर हम 90 दिन वाले ट्रेडर हैं तो हमको स्टॉक पे निगाह बना के रखनी होगी जब तक कि स्टॉक अप ट्रेंड में ना आ जाए। अगर हम वो भी नहीं है, 15 दिन वाले ट्रेडर हैं, सबसे अच्छी ट्रेडिंग होती है 15 दिन वाली। सबसे अच्छी तो खैर इन्वेस्ट वाली होती है जो 1 से 2 साल 18 महीने तो स्टॉक अप ट्रेंड में रहता है, सबसे अच्छी ट्रेडिंग वो होती है। लेकिन जो हम लोग जब तक सीख रहे हैं तो सीखने वालों के लिए सबसे अच्छी ट्रेडिंग 15 दिन वाली है। 15 दिन में हमको 7% का प्रॉफिट हो और 2% का एसएल के साथ हम काम करें। 7%, 5% बस। लॉस वहां पे होगा जहां पे आपको लालच आएगी। आप खुद देख लो कि जिसका आज से 15 दिन पहले 10% प्रॉफिट था, वो स्टॉक होल्ड किए रहे, वो आज वही स्टॉक के गिर के लॉस में आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि वहां पे लालच था, ये और जाएगा और जाएगा। अब जिसने कहा कि और जाएगा वो इन्वेस्टर था। वो, अब आपको ये तो पता नहीं वो 90 दिन वाला था, वो 3 महीने वाला था, उसका 4 महीने, तो एक हर आज जो हर एक कोई भी इन्वेस्टर होता है वो उसके कोई रूल्स होते हैं। जैसे किसी लोगों के, जैसे हमारे मूसा भाई, उनका डिमांड जोन पे ही बहुत अच्छा हाथ बैठा हुआ है। वो डिमांड जोन के अलावा काम नहीं करते क्योंकि उनका एक ट्रेडिंग का एक, उन्होंने कसम खा ली कि हमको इसी पे ही काम करना है। जैसे हमने कसम खा ली कि हमको एमएससीडी पे ही काम करना है, क्योंकि मेरा हाथ और निगाह सब अल्हम्दुलिल्लाह से वो बैठी हुई है। मैगडी है और उसके लिए बोलिंजर बैंड लगा रखा है, क्योंकि हमारी इस पे निगाह बैठी हुई है, हमको पता है कि हमको इसमें कहाँ तक के बैठना है। अब कोई डेली वाला बैठा, अब ये गैप फील कराया, अब ये निकला यहाँ से, हमको क्या करना था, अब हम यहाँ पे बैठ गए। यहाँ कहीं हमको लग रहा था पलटेगा, खैर नहीं पलटा, लेकिन हम यहाँ कहीं इसके बैठ गए, छोटे से ले लिया। वैसे ये तरीका नहीं था मेरा काम का, लेकिन 20 में मिला, छोटा सा सेल मिला था, हम बैठ गए इसमें, होल्डिंग में डाल दिया इसको। क्यों? क्योंकि हम इसके ऊपर बैठे हैं 90 दिन के लिए। अभी एक ही जगह घूम रहा, हमारे लिए वीकली ये बहुत प्यारा है जैसा हम चाहते हैं। बस इसमें क्या करना है कि हमको इसको डेली का क्रॉस वर्क इंतजार करना है। एमएससीडी का सीधी सी चीज है। और जब कोई आदमी आपको, या कोई आपका सीनियर, खैर हम तो सीनियर ही नहीं है, जो आपका कोई सीनियर अगर आपको कोई चीज बता रहा है तो वो स्टॉक बताता है जो अगले कुछ टाइम तक अप ट्रेंड में रहेगा। वो डाउन ट्रेंड वाले पे आपको नहीं सिखा रहा है चार्ट, वो अप ट्रेंड पे ही सिखा रहा है। तो हमको सबसे पहली चीज ये होना चाहिए कि स्टॉक अप ट्रेंड में होना चाहिए कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। ये चीज हमको सीख लेनी चाहिए, सबको सबको सीख लेनी चाहिए। एक मंथली शीट भी हमने भेजी थी, हम थोड़ा सा माजरत चाहते हैं उसकी, हम थोड़ा बिजी हो गए थे। मंथली शीट भी थी, दी थी, हमने टैग किया, लेकिन उसको हम समझा नहीं पाए। ये 3 तारीख को हमने शीट बनाई थी, चार्ट पे आएंगे, पहले शीट भी बता दिए। 3 तारीख को हमने शीट बनाई थी। 3 तारीख को क्या, अब ये यहाँ पे पूरे स्टॉक हैं, ये करीब 300 स्टॉक की हमने लिस्ट दी थी कि इस पे पूरा महीना काम करना सीखने के लिए।
अब हम इसको हम फिल्टर पे जाएंगे तो हमको ये पता चला ये मतार आज 8% था। क्योंकि अगर हम आप मार्केट में 6-7 हजार स्टॉक हैं, करीब 5 हजार लमसम एक्टिव स्टॉक हैं। 5 हजार में से हमने आपको 300 स्टॉक दिए सिर्फ सीखने के लिए। छोटा छोटा टारगेट लेते रहें और एग्जिट करते रहें। इसने आज के दिन ये 8% था। ये लिस्ट हमने कुछ टाइम पहले भेजी थी, लेकिन हमें टाइम नहीं मिला था बस समझाने का। ये 6% था। ये भी लमसम 6% था। ये लमसम 5.5% था ये स्टॉक आज के दिन। अगर हमें 300 स्टॉक में अगर हमने सब पे मेहनत करी होती, हम अपने मतलब के स्टॉक छाट ले और अच्छी एंट्री देंगे, और ये दिखाएगा कि 3 महीने से जब हमने 3 तारीख को एंट्री दी तो कौन स्टॉक कितने, एक मतलब आज क्या तारीख है, 26 तारीख है, लमसम लमसम महीना होने वाला है। अगर हमने इसको लिया होता थॉमस को 3 तारीख को जब हमने स्टॉक दिया था, तो आज आप 34% प्रॉफिट में होते। चलिए ये पेनी स्टॉक है, सर छोटा स्टॉक है, ये ना लिया होता, ये लिया होता अगर हमने, तो आज हम 31% प्रॉफिट में होते। ये है बिहार। ये 28% है। ये पूरी कैलकुलेशन ये 3 तारीख की ही दे रहा है। राजू इंजीनियरिंग ली होती है तो आज हम 28% प्रॉफिट में होते। सब बहुत से लोग सिर्फ पूरी की पूरी दुहाई जो दे रहा है वो मार्केट को दे रहा है, अपनी एनालाइज पे कोई दुहाई नहीं दे रहा है कि शायद हमसे कोई कमी रह गई होगी। भारत वाय क्या परसेंट है? 14% है। ये 300 स्टॉक आप लोगों को इंशाल्लाह हर महीने की पहली तारीख को या जिस दिन हमको टाइम मिलेगा 2-3 तारीख से या 31 तारीख के बीच में हम डाल दिया करेंगे। तो हमारे मोहसिन भाई होंगे ना इसमें, मीटिंग में है मोहसिन भाई? दिन भाई नहीं है, सुगन भाई। अच्छा, तो है ये एक मिनट में है, 1 मिनट आए आए। जी मोहसिन भाई, आप अल्लाह स्पीकर बोल सकते हैं आप। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो ये मोहसिन भाई को हम शीट दे देंगे, मोहसिन भाई बना लेंगे। तो ये आप लोगों को क्या काम करना होगा, इन 300 स्टॉक में से एंट्री निकालना होगी आपको, और किसी 5 आदमी को टैग करना होगा। जैसे वो एम एस भाई बता देंगे कि किसको किसको टैग करना है। फिर रोज 10 बजे अल्हम्दुलिल्लाह कोई ना कोई सेशन लेगा, तो उस पे वो आपका होमवर्क होगा। उस पे आपके स्टॉक जो आपने होमवर्क के कल के लिए निकाले हैं, तो उसको देखा जाएगा, तो उसको अपने हिसाब से बताया जाएगा अपने इंडिकेटर पे। जब स्टॉक अप ट्रेंड में होगा ना, वो सारे इंडिकेटर पे अप ट्रेंड में होता है, वो कहीं से भी देख लो ऊपर जाने वाला स्टॉक हो जाएगा। तो अपने पास अल्हम्दुलिल्लाह ये शीट हम आप लोगों को 1 तारीख को महीने की दे दिया करेंगे। 1 तारीख कोशिश रहेगी, 1 तारीख या 31 तारीख या 2 तारीख। इस बार हम लेट हो गए थे तो 3 तारीख को हम शीट दे पाए थे। मतलब ये स्टॉक की लिस्ट को हमारे तौहीद भाई ने इसको शीट में बना दिया है। तो इन्होंने हर चीज कैलकुलेशन कर दी है कि अगर हम इसको डेली में भी देख सकते हैं कि मार्केट कहाँ थी, लेकिन ये स्टॉक कहाँ थे। आपको 6 हजार स्टॉक ढूंढने के बजाय आपको 300 स्टॉक, या जितने भी बेहतर निकले, 300 निकले, 200 निकले, 100 निकले, जो भी लिस्ट में अपने हिसाब से निकलेंगे वो आपको दे दी जाएगी। बस उसके ऊपर आपको काम करना है। प्रॉफिट जब होगा जब आप मेहनत करेंगे। अब ये यहाँ पे दिखा रहा है, ये 30 दिन में ये 34% रिटर्न दे चुका है। 31% मार्केट कहाँ पे है और ये स्टॉक कहाँ पे है। अब हम इसको चार्ट पे लगाएंगे, और इसकी पीडीएफ शायद आपके पास पड़ी होगी। इसको चार्ट को देखते हैं। सबसे पहला देखो भाई, हम एमएससीडी पे काम करते हैं। पहली चीज, हमने शुरू से इसी पे काम किया, यही समझ में आता है हमको। हम बड़े टाइम फ्रेम से देखेंगे। मंथली स्ट्रॉन्ग है, अगर ये गैप है ना, इसके अंदर वॉल्यूम भरी है। जहां पे भी ये गैप ज्यादा खुल खुल जाएगा मुंह, इसमें वॉल्यूम भरी होती है। ये देखो ये खुला, इसमें वॉल्यूम थी। अब हम इसको क्या करेंगे, वीकली देखेंगे। वीकली भी अपना स्ट्रॉन्ग गैप है इसमें। अब हम इसको डेली पे आ जाएंगे। डेली पे हमने 3 तारीख को स्टॉक कहाँ पे था, ये 3 तारीख को ये स्टॉक यहाँ पे था। यानी हमने यहाँ एंट्री नहीं ली थी, हम यहाँ ले सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डेली क्रॉस ओवर हो गया। यहाँ नहीं ली। अगर हम रोज काम करेंगे, फिर क्या हुआ, एकदम से मुंह, फिर मार्केट में न्यूज आई, यानी पहले एंट्री आई। हमने स्टॉक जो दिया वो 3 तारीख को दिया, और ये कैंडल में गैप कब दिया है, 6 तारीख को, यानी पहले एंट्री आई थी, स्टॉक बाद में भागा था। अब दूसरा देखेंगे, थॉमस देखेंगे। आप इसको देखा नहीं काफी टाइम से।
और इसमें ऐसे भी होंगे जो स्टॉक गिरे भी हैं, खाली ऊपर ऊपर सारे स्टॉक नहीं गए, मार्केट खराब थी गिरे भी। देखो ये सर्किट वाला स्टॉक है, जिसको इस पे काम नहीं करना ना करे, लेकिन बहुत दमदार है। उसका मंथली स्ट्रॉन्ग था, वीकली भी स्ट्रॉन्ग था, डेली में उसने यहाँ एंट्री दे दी क्रॉस ओवर पर, स्टॉक भाग रहा। अब ये लिस्ट होने के बाद भी अगर हम लॉस में हैं तो यानी अपनी मेहनत की कमी है। अब हम इसमें लॉस वाले भी दिखाते हैं कि जब से हमने 3 तारीख को लॉस दिया कितने कितने परसेंट लॉस है। ये सब ये लॉस वाले हैं, देख लें स्क्रीन आ रही मेरी। ये 12% थे क्योंकि मार्केट अच्छी नहीं थी, इस वजह से। पूरे महीने में 1% भी लॉस है। फिर यहां से शुरू हो रहा है पॉजिटिव, ठीक है। अब ये 5%, 1%, 15%, 28%, 34%, क्योंकि मार्केट गिरी तो स्टॉक ज्यादा गिरे, मार्केट कम गिरती। और स्टॉक हम हमारी दी हुई लिस्ट के स्टॉक आपको, कुछ स्टॉक ऐसे भी होंगे, 5% स्टॉक हम ऐसे भी डालते हैं जो आपको अंधविश्वास पे आप बाय ना करें। आपकी एनालाइज 5 से 10% स्टॉक मेरे ऐसे स्टॉक होंगे जिसके सवाल आप हमसे पूछ सकते हैं स्टॉक क्यों डाले थे, हम ऐसे ही डाल देते हैं। क्योंकि अनभक्ति ना है कि आप मेरे कहने से बाय कर लो, आपका लॉस हो जाए। आप मेहनत करोगे, आपकी मेहनत, आपकी एनालाइज आपको प्रॉफिट देगी। हमारा काम है आपको ये शीट देना। और मोहसिन भाई हमारे देख लेंगे, और ग्रुप में जो है 4-5 लोगों को टैग करना होगा। उसमें सुन लो, होमवर्क में रोज के रोज कोई ना कोई जो भी मीटिंग लेगा अपना होमवर्क अपना पेश कर दें, तो जिसको जो अच्छा लगेगा वो बता दिया करेगा। और हम स्टॉक लेते ऐसे हैं जैसे हम रुफीला ही लगाते हैं, कि हम इसमें देखेंगे कि हम हम कैसे, देखिए हम जो भी बताएंगे हम अपने लिए बताएंगे कि हम कैसे बाय करते हैं। आपको किस पे काम करना है वो आपको जो बेहतर लगे, क्योंकि हमने हमेशा एमएससीडी पे ही काम किया तो हम इसी को ही बता सकते हैं। अब ये देखो, हमको चाहिए जीरो लाइन के ऊपर मंथली, यानी यहाँ पे बैठेगा इन्वेस्टर, पहले बेस बनाता है। देखो यहाँ पे क्या हुआ, एमएससीडी क्रॉस हुआ, लेकिन ये क्या हुआ, जीरो लाइन के नीचे था। जैसे इसने जीरो लाइन के मंथ के ऊपर पकड़ा, बड़ी एक कैंडल दी और बड़ी बड़ी रैली दे दी। अब हम देखेंगे जहां से ये जीरो लाइन के ऊपर आया, यहां से आया, यहां से आया, इसने 244 दिन में 167% रिटर्न दिया। जो इंसान यहाँ पे बैठ रहा है वो मार्केट नहीं देख रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखोगे 4 महीने स्टॉक पहले एक ही जगह पे रहा। मंथली, ये 4 महीने मंथली कैंडल है, ये 4 महीने स्टॉक एक ही जगह रहा, एकदम से ऊपर से फट गया, ये रिटर्न दे दिया। अब उसने वही सेम एंट्री वो यहाँ पे करी, उसने इसने मंथली यहाँ पे इसने एंट्री दे दी मंथ के हिसाब से। अब हम इसको वीकली देखेंगे, वीकली स्ट्रॉन्ग है और गैप भी है। वीकली भी हमारा अच्छा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और सबसे प्लस पॉइंट ये है कि मंथ में ये जीरो लाइन के जरा सा नीचे, बिल्कुल जरा सा, इस मंथ हो जाएगा इंशाल्लाह ऊपर। और वीक में जीरो लाइन के ऊपर स्टॉक हमेशा जब भी उठाया जाए तो जीरो लाइन के ऊपर उठाया जाए। जीरो लाइन कहते हैं, ये हिस्टोग्राम है, ये अपर हिस्टोग्राम है, लोअर हिस्टोग्राम है। इसके बीच में लाइन होती जो दिखती नहीं है, इसको हम लाइन बना देंगे। बहुत से तरीके हैं मार्केट में काम करने का, एक तरीका ये भी है जिससे आप काम करके आपको फायदा हो सकता है। तो मेरे कहने पे बजाय आप खुद से मेहनत करें, एनालाइज करें, और जिसका जिस स्ट्रेटजी, मतलब जिस जो कोई डिमांड जोन पे काम कर रहा हो, कोई मूविंग एवरेज पे काम, जो जिसपे अगर किसी का हाथ सेट है उसको इसमें जरूरत नहीं है आने की एमएससीडी में। एक प्लस पॉइंट ये, बहुत हर चीज सीखना भी जरूरी नहीं होता इंसान के लिए। हाँ, इंसान उतना सीखे जितना उसको प्रॉफिट हो सकता है, और जितना मार्केट उसको प्रॉफिट दे सकती हो, जितना वो प्रॉफिट ले सकता है, बस। ज्यादा कुछ सीखने की जरूरत नहीं है, मतलब बहुत कुछ सीखने के बाद भी ट्रेड नहीं ले पाता है आदमी। ये भी एक एक्सपीरियंस की बात है, बहुत कुछ सीख लिया आदमी। अब ये देखो, ये क्या है कि मंथली ब्लू लाइन इसकी रेड लाइन को काट चुका है। जूम करके दिखा दे, ये देखो छोटा सा है और जीरो लाइन का बस नीचे ही है ये। और वीकली इसका जीरो लाइन के ऊपर है, और
स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग मतलब ब्लू लाइन ऊपर, रेड लाइन नीचे, यानी मंथली भी पॉजिटिव है और वीकली भी पॉजिटिव। अब डेली में आ जाएंगे। डेली में ये निगेटिव कर रहा है कि ये जैसे ये गैप फील था, ये तो हमने मार्क करके भी ग्रुप में डाला था कि गैप फील करके उसको उठना चाहिए, तो यहाँ पे उठा। क्योंकि गैप में क्या होता है, गैप में और डिमांड जोन में यहाँ पे बहुत से ऑर्डर पेंडिंग में होते हैं। हम लोग की तरीके बड़ा इन्वेस्टर ट्रेड नहीं करता है, उसके ऑर्डर पेंडिंग में रह जाते हैं। तो स्टॉक एक बार नीचे से आके गैप फिल करने आए या डिमांड जोन के बहाने आए, एक बार आके निकल जाता है। मिसाल के तौर पे किसी ने इसको यहाँ पे भी बाय किया या यहाँ पे बाय किया, अगर 84 रुपए की हमारी एंट्री, लेकिन स्टॉक क्या हुआ, एक दिन भागा, बाकी ये इसने परेशान तो किया लेकिन आपको लॉस नहीं दिया इसने। उसी जगह पे 1 रुपए का ही सिर्फ फर्क है, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं कर रहा है और एसएमए के आसपास भी है। अब ये यहाँ से स्टॉक इंशाल्लाह ये पलटना चाहिए। अब इसको छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे। अगर ये डेली का मंथली स्ट्रॉन्ग है, फिर से हम बता दे, मंथली स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि ब्लू लाइन रेड लाइन को काट चुकी हो, ब्लू लाइन ऊपर हो और रेड लाइन नीचे हो। वीकली बिल्कुल पॉजिटिव, ब्लू लाइन ऊपर है और रेड लाइन नीचे है। अब हम इसको आ जाएंगे डेली में। डेली में ब्लू लाइन नीचे, रेड लाइन ऊपर है, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग है और अप ट्रेंड में दिख रहा है। अब हम इसको क्या करेंगे, 4 घंटे 3 घंटे के टाइम फ्रेम पे काम करना है। investing.com वाला ये 3 घंटे का नहीं देता, तो हम 4 घंटे में बता, लेकिन 3 घंटे के क्रॉस ओवर पे बाय करना है। 3 घंटे में जैसे MACD क्रॉस करे, आप देखेंगे जब इसके ऊपर तो एक बड़ी कैंडल बनाएगा और इंशाल्लाह बड़ी कैंडल के बाद ये वहां से स्टॉक रिवर्स हो जाएगा 20 SMA के आसपास। SMA यू एमए होता है, मतलब मूविंग एवरेज होता है। एसएमए यूं होता है कि हम पहले एसएमए पे काम करते थे, स्मूथ मूविंग एवरेज पे हम काम करते थे पहले, तो वही लोगों को सिखाते चले आ रहे, तो वो मेरे जमान पे रटा हुआ है। तो 20 MA पे हमको काम करना है। 20 MA पे स्टॉक घूम रहा है, यहाँ पे स्टॉप लॉस जो यहाँ पे भी बैठा, उसका स्टॉप लॉस नहीं हिट हो रहा है, यानी एक ही जगह स्टॉक घुमा। अगर ये करेगा स्टॉप लॉस हिट करके फिर से ऊपर निकल जाएगा। यानी अब इस स्टॉक में क्या करना है कि अब हमको निगाह बनाए इसमें बैठे रहना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं नरसों, ये एंट्री देगा और एक अच्छी रैली देगा। इन्वेस्टर जो बैठेगा वो, अब पिछला चांस का यहां से लग, हम इस कैंडल पे बिल्कुल कंफर्म क्रॉस ओवर पे उठाएंगे। इसने 182 दिन में 150% दिया था। इसमें भी क्या हुआ कि देखो यहाँ पे 4 कैंडल, 4 महीने इसने एक ही जोन में घूमा, फिर एकदम से बड़ी कैंडलें आ गई। तो ये होता है पावर इन्वेस्टर का, जो 1 से 2 साल के लिए बैठता है। फिर स्टॉक ने एक हाई बनाया, फिर एक लो बनाएगा। हमको क्या करना है, हमको डायरेक्ट लो पे नहीं उठाना है। लो माना जाता है, ये लो हो सकता है, ये लो, लेकिन लो जब तक कंफर्म ना हो जाए। स्टॉक देखो जीरो लाइन के नीचे हो गया, हमें देखना ही नहीं है। जब ये कंफर्म इसने किया, जीरो लाइन के ऊपर आया, इसने 4 महीने एक ही जगह घूमा, उसके बाद बड़ी सी रैली थी और अपना टारगेट पूरा करके उसने एग्जिट दे दिया। अब क्या हुआ, अब वो सिर्फ बेवकूफ बना रहे हैं यहाँ पे कि ये जाएगा नहीं, जब तक कंफर्म ना हो उससे बैठे रहो, मतलब वो कंफर्म होने दो, ब्लू लाइन काटने दो। सोहेल भाई हम अपने कहते हैं कि कोई भी स्टॉक एक दिन में 100% नहीं दे देता। अगर कोई बड़ी कैंडल भी बना दे तो हमको चाहिए कि हम थोड़ा सब्र के साथ एंट्री ले। तो ये अब ये यहां से इंशाल्लाह जो एंट्री देगा, जैसे ये यहाँ पे एंट्री जिसने दिया, यार 400 के 10:30 बज गया, हमें लग रहा है मेरा लैपटॉप कह देता है। अब इसने क्या काम किया, 273 दिन में 212% रिटर्न दिया। यहाँ पे इसने दिया था 182 दिन में 163% रिटर्न। अब ये वही इतिहास फिर से दोहराएगा इंशाल्लाह। ये एक साल में, ये एक साल के अंदर 100% से ज्यादा रिटर्न देगा इंशाल्लाह। बस हमको क्या करना, सब्र करना। ये स्टॉक पे बस निगाह बनाए रखनी है। हमको क्या होता है कि हम चाहते हैं कि जिस दिन हम स्टॉक बाय करें उसी दिन भागना चाहिए, ऐसा नहीं होता। कुछ मार्केट भी होती है। अब ये स्टॉक
अपर बैंड के बाहर था। अपर बैंड, हाँ, ये बोलिंजर बैंड किस काम में आता है? जब कोई स्टॉक एकदम से निकल जाता है तो अपर बैंड के बाहर हो जाता है। तो लोअर बैंड और अपर बैंड का एक दायरा है कि कोई स्टॉक ऊपर नहीं रह सकता अपर बैंड के और लोअर बैंड के नीचे नहीं रह सकता। मिसाल के तौर पर जैसे ये कैंडल बनी, ये यहाँ ओपन, नीचे आ गई। क्यों नीचे आ क्लोज भी? क्योंकि अपर बैंड के बाहर हो रहा था। वही इसने सेम यहाँ पे अपर बैंड के ऊपर ओपन हुआ, फिर नीचे आ गया। और बहुत सी जगह लोअर बैंड भी आपको दिखेगा, ये देखो। अब ये इतना गिरते हुए आया और भी गिरते, लेकिन लोअर बैंड था क्योंकि लोअर बैंड के एक दायरा है इसका, ये नीचे नहीं जा सकता, ये ऊपर आ गया। और ये जो 90 का मूविंग एवरेज है, ये क्या बताते हैं? बड़े टाइम फ्रेम पे स्टॉक को स्ट्रॉन्ग दिखाता है। तो ये यहाँ से 90 मूविंग एवरेज ऊपर हो गया, सारी कैंडल नीचे हो गई। यानी ये कितनी भी अच्छी कैंडल बना दे, हैमर बना दे, कोई भी कैंडल बना दे, हमको पर्चा रखा हुआ है आपकी चेक वाली गिलास में पर्चा बना हुआ रखा हुआ इसका बावर्ची का। कौन सलमान थे? हाँ हाँ ये हाँ, ये मूविंग एवरेज क्या करता है? ये बड़ा टाइम फ्रेम हमको बस दिखाता है कि स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हम अब ट्रेंड में अगर स्टॉक में बैठेंगे तो बड़ा टाइम फ्रेम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। यानी ये 90 के नीचे आ गया तो ये जितनी भी अच्छी कैंडल बना दे हमको हाथ नहीं डालना है। अब ये ऊपर, यहाँ पे क्या हुआ देखो, 90 के ऊपर निकला, यहाँ पे 90 के ऊपर निकला, हमको जल्दबाजी करनी ही नहीं है। यहाँ पे 90 के ऊपर निकला, ऊपर गया, फिर ये धीरे धीरे दिक्कत करता गया। क्यों? अब हम इसको एक मार्क करके लगाते हैं, 90 के ऊपर आया स्टॉक क्यों नहीं भागा। तो सब लोग समझ लो, सबका वक्त बहुत कीमती है। क्या इमेज भाई, क्या हम तो खैर बेगारी हैं, लेकिन जो कोई भी आदमी का सिखा रहा है तो सब लोग सीख लो, क्योंकि सबका वक्त कीमती। हमेशा कोई समझाने वाला नहीं होगा। देखो ये क्या हुआ कि एमएससीडी यहाँ पे मंथली डाउन था, इसको अब हम वीकली लगाएंगे। वीकली भी जीरो लाइन के नीचे, तो अपने यहाँ पे अपने सेटअप पे आया ही नहीं था। ये 90 के ऊपर तो मूविंग एवरेज आया, मतलब 90 मूविंग एवरेज के ऊपर कैंडलें तो आ गई, लेकिन इसका क्या, एमएससीडी अपने पक्ष में नहीं था। हमको चाहिए बिल्कुल, मतलब कंफर्म चाहिए। इसने क्या काम किया, कुछ कैंडल ऊपर बनाई फिर नीचे बनाना शुरू किया, लेकिन एक ही जोन में घूमता रहा। यानी हम सारी कैंडल को बेस कैंडल कह सकते हैं। इसने एक बेस बनाया बड़े टाइम फ्रेम के लिए, इसने बेस कैंडलें बनाई। यहाँ क्या चल रहा था, 90 के नीचे चल रहा था, अब ये 90 को पकड़ के चल रहा है, ऊपर नीचे। फिर इसने क्या काम किया, सपोर्ट लेना, तो एक सपोर्ट, दो सपोर्ट, तीन सपोर्ट, फिर बाद में निकला। अब क्या किया इसने, यहाँ पे जो 90 के ऊपर मूव आया, अब हम इसको यहाँ पे भी लगाते हैं। एक वर्टिकल लाइन ये मारा और एक वर्टिकल लाइन ये मारा। इसको हम पहले मंथली लगाएंगे। तो मंथली ये कहाँ पे आ गया, अपने क्राइटेरिया में आ गया कि यहाँ पे क्रॉस करने वाला है। और वीकली भी जीरो लाइन के ऊपर आ गया। हमको कहाँ स्टॉक बाय करना है, जीरो लाइन। जीरो लाइन के ऊपर जैसे स्टॉक आया, इसने बड़ी बड़ी कैंडलें देना शुरू कर दी। अब ये इंशाल्लाह ये आखिरी होगा इसका, कि अब ये यहाँ से अगर ये पलटेगा तो इंशाल्लाह ये अच्छा 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 ही रैली देगा और अच्छा रिटर्न देगा। एक आध स्टॉक और बताते हैं। खैर हमने काफी टाइम से, अभी हमको जब से हम सफर से गए अभी तक हमने मार्केट को 1 घंटा भी नहीं दिया। 1 घंटा की हम बैठ गए। देखो ये क्या किया इसने, इसको देखते हैं। इसने मंथली में इसने कितना रिटर्न दिया था जीरो लाइन के ऊपर आने के बाद। इसने 367 में 39% का 139% रिटर्न दिया था। ये यहाँ पे बैठते हैं इन्वेस्टर, तो इसने क्या काम किया, एक बेस इसने गिरा और एक बेस बनाया। लग रहा था यहाँ से क्रॉस कर दे, लेकिन क्रॉस नहीं किया। हमें कंफर्म होने का इंतजार करना है। अब उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये इस महीने क्रॉस कर दिया है और जीरो लाइन के ऊपर भी पॉजिटिव है, यानी मंथली पॉजिटिव है। वीक में आ जाएंगे। वीकली क्या कर रहा है कि वीकली
जीरो लाइन के ऊपर हुआ है, लेकिन जिस मार्केट का मारा हुआ है ये डाउन साइड दिख रहा है। और डाउन भी ऐसा नहीं कि डाउन नहीं होगा, कोई स्टॉक अगर अप गया तो डाउन भी आएगा। तो ये अगर एमएससीडी यहाँ पे वीकली अगर डाउन हो जाती तो ये कम से कम आपको 60 से 70 दिन तक परेशान कर सकता है, अगर ये वीकली डाउन हो जाता है तो। अगर इसके डाउन होने से पहले यहाँ पे डेली का क्रॉस वर्क करके और ये यहाँ पे ऊपर निकल जाएगा, तो क्या होगा कि ये यहाँ से एक अच्छा रिटर्न देगा। मतलब अगर कोई इन्वेस्टर बैठ रहा है तो यहाँ पे 1 से 2 साल के लिए एंट्री ले सकता है, मेरे हिसाब से कंफर्म है ये एक बड़ा टारगेट देगा, 300-400 रुपए का देना चाहिए। लेकिन जो सीख रहे हैं, जो बंदे नए हैं, उनके लिए इन्वेस्टिंग को सिर्फ सीख, ये समझ लो मेरी बात जो हम बता रहे हैं, उनको सिर्फ ट्रेडिंग करना है, सिर्फ ट्रेडिंग करना है। 15 दिन के से ज्यादा होल्ड नहीं करो। स्टॉप लॉस हो रहा फौरन स्टॉप लॉस ले लो, टारगेट हो रहा फौरन टारगेट ले लो। स्टॉप लॉस अगर एक दूसरे दिन हिट हो रहा है, दूसरे दिन एग्जिट कर दो। टारगेट दूसरे दिन मिल गया तो दूसरे दिन अपना टारगेट बुक कर लो। अगर स्टॉक एक ही जगह घूम रहा है, ना टारगेट मिल रहा है ना स्टॉप लॉस मिला, तो 15 दिन तक होल्ड करो। हमारा स्टॉक से निकाह नहीं हुआ है। ये शेयर मार्केट भी है और इसको हमारे रोज शार्क मार्केट कहते हैं शार्क मार्केट। अगर जरा सा भी इसमें लापरवाही करोगे लॉस हो जाएगा। तो ये छोटे इन्वेस्टर जो बड़े हैं उनको कोई टेंशन नहीं है, उनको पता है कि हमको कहाँ बेचना है। बड़े टाइम फ्रेम के लिए अगर कोई स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, मतलब कोई स्टॉक है बड़े टाइम फ्रेम के लिए, तो वो 1 से 2 साल के लिए कई बार मार्केट नीचे गिरेगी, कई बार निगेटिव न्यूज आएगी, कई बार पॉजिटिव न्यूज आएगी, लेकिन उसका स्टॉक ऊपर 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 इंशाल्लाह जाता ही रहेगा। सो वीकली देखो, वीकली भी ये अगर ये डाउन नहीं हुआ, अगर डाउन हो जाएगा तो 90 दिन का परेशान करेगा। और यहाँ पे वीकली क्या हो, मंथली भी ये डाउन हो जाएगा। अगर वीकली डाउन हुआ तो वीकली जब तक के ब्लू लाइन ऊपर है तब हमको क्या करना है, हमको डेली क्रॉस ओवर पे बैठे रहना है कि डेली का हमको निगाह रखनी है। डेली का जिस दिन क्रॉस ओवर करेगा उस दिन स्टॉक ये निकल जाएगा इंशाल्लाह। इसको हम 4 घंटे टाइम फ्रेम पे लगाते हैं, तो 4 घंटे में ये बिल्कुल डाउन ही दिखा रहे हैं। इसको हम 1 घंटे में देखेंगे, 1 घंटे में लोअर बैंड के आसपास है। अब इसको 15 मिनट में देख लेंगे। ये 15 मिनट का जब है जब हमको एंट्री लेना होगी तब, वरना जो सीखने वाले बंदे हैं उनको बस 1 घंटे से कम टाइम फ्रेम पे नहीं जाना है। 1 घंटे का, 3 घंटे का, 15 मिनट का सिर्फ देख सकते हैं। एंट्री 1 घंटे के कंफर्म होने पे ही ली जाए तो बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर जिसको बड़ी कैंडल चाहिए, और जैसे अभी होमवर्क में हम आपको बताएं कि फायदा क्या होता है अगर आप होमवर्क करेंगे। सुफियान में वो और अंडे अंडे वाला लगाओ ना, जो पिछले महीने दिया था 100% दिया उसने, एक बंदे ने उठाया तुम्हारे स्टूडेंट ने, एसकेएम एग। जिसने शीट बनाई थी उसी ने ही बाय किया था, तौहीद भाई ने। हाँ वो एसकेएम एग। एस के एसकेएम में देखो मंथली स्ट्रॉन्ग था। अब देखो अपर बैंड, देखो ये स्टॉक गिरा क्यों? आदमी कहता है भाई कोई न्यूज आई, ये अपर बैंड के बाहर था इसकी वजह से ये नीचे गिर रहा है। ये तो ये अभी और गिरना चाहिए, अभी अपर बैंड को इसको पकड़ना चाहिए, इसका लो भी पकड़ना चाहिए तभी ये ऊपर जाएगा, वरना ये खतरा है, ये रेड जोन में। वीकली इसने अपना काम कर दिया। और हाँ, कोई भी कंपनी, कोई भी स्टॉक अगर 100% रिटर्न दे दे, 100% रिटर्न दे दे, इसने यहाँ दिया है रिटर्न जहां से वीकली क्रॉस हुआ हो, इसने 200-300% लमसम रिटर्न दे दिया, यानी अब इसको गिरना लाजमी है। वीकली अगर एक बार क्रॉस किया है, देखो यहाँ पे अब हमने अभी इसका वीकली नहीं देखा, हमने ये देखा है कि 90 को ऊपर 20 मूविंग एवरेज आ गया, उसके ऊपर कैंडल आ गई, यानी ये यहाँ पे वीकली क्रॉस हुआ होगा। जब काम करने लगे आदत पड़ जाएगी। देखो ये यहाँ पे इसने वीकली क्रॉस किया है। एक बार कोई वीकली स्टॉक क्रॉस कर देता तो 100% रिटर्न देता ही देता है। मतलब 75% से 135% तक रिटर्न देता है। इसने तो बहुत दे दिया। ऐसे बहुत कम केस आपको मिलेंगे। जीनस पावर मिलेगा और आपके 2-3 स्टॉक अभी हमको याद नहीं आ रहे, 2-3 स्टॉक और मिलेंगे जो उसने वीकली क्रॉस करने के बाद 200% रिटर्न दिए।
और वीकली क्रॉस करने के बाद 100% रिटर्न वही स्टॉक देंगे जिन्होंने अपनी जिंदगी में कभी भी 100% रिटर्न दे चुका होगा। जैसे निफ्टी 50 वीकली क्रॉस, कोई स्टॉक निफ्टी 50 का वीकली क्रॉस करेगा तो वो 100% रिटर्न नहीं देगा। क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी मतलब 3 साल, क्योंकि हम 3 ही साल पुराने इन्वेस्टर हैं, हम ज्यादा पुराने, क्योंकि जो भी मेरी खोज है वो 3 ही साल की खोज है। 3 साल में उसने कभी भी अगर 100% रिटर्न दिया है तो वो स्टॉक आपको 100% रिटर्न देगा। इसने बहुत दे दिया। अब इसको मंथली देखेंगे। मंथली देखो, यहाँ पे गैप था, और गैप मतलब था कि ये एमएससीडी स्ट्रॉन्ग था और ये यंग था। एमएससीडी के 3 स्टेज होते हैं, 3 स्टेज भी क्लियर कर दें तो एक बार में कोई चीज समझना मुश्किल है। धीरे धीरे इंशाल्लाह जब समझेंगे तो समझ जाएंगे। इसको हम बोलते हैं बेबी एमएससीडी, ये जहां पे क्रॉस किया। और एक होता है यंग। यंग कहाँ पे होगा? इसके बीच वाले थोड़ा सा ऊपर, बेबी के थोड़ा सा ऊपर हम मान लेते हैं यंग। यंग, ये हो गया यंग स्टेज। और हम अब मार्क करेंगे ओल्ड, यानी बूढ़ा। ये ओल्ड स्टेज पे है, ये एमएससीडी। इसमें गैप देखो बहुत है। अब हम यहाँ पे भी क्या कहेंगे कि एमएससीडी बहुत स्ट्रांग है। गैप तो बहुत है ना, एमएससीडी बहुत स्ट्रांग है। अब हमको क्या करना है यार? अब हम वीकली भी देख रहे हैं यार, वीकली भी ये स्ट्रांग है। क्या हम डेली के क्रॉसओवर पे एंट्री ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं ले सकते, कतई नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि इसने जिसको जो भी रिटर्न देना था, इसने अपना रिटर्न यहाँ पे दिया। हमको एंट्री कहाँ पे बनानी थी? मंथली हमारा स्ट्रांग था और वीकली ये यहाँ पे क्रॉस किया। हमने यहाँ एंट्री बनाना था या यहाँ की एंट्री बनाना था? 175 एंट्री बनाना था। 175 एंट्री बनाने के बाद भी इसने बेस कैंडले बनाए और फिर बाद में फट गया ये। और कितना अच्छा रिटर्न दिया है इसने, देख लो, आप खुद देख लो इसने कितना अच्छा रिटर्न दिया। बस ऐसे स्टॉक को पकड़ने के लिए मेहनत बहुत है, आपको स्टॉक पे निगाह बनाए रखनी होगी। अरे 285 पर 117 दिन में 285% रिटर्न दिया है। क्या अब इसको ये 100% रिटर्न और दे सकता है? अगर ये दे भी दे तो हमको नहीं बैठना है। अगर ये दे भी दे, मिसाल के तौर पे अगर हम खुद कह रहे हैं, अगर ये क्यों नहीं बैठना है? क्योंकि 100% से ज्यादा रिटर्न अगर कोई कंपनी दे देती है, 100% से ज्यादा कोई कंपनी का रिटर्न दे देती है तो उसके बाद गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। यानी ये तीसरे स्टेज पे है ये, जैसे नहीं इश्क के कौन से 7वें मकाम पे है ये, मौत है अब इसके आगे। तो वही ये आखिरी स्टेज पे, ये बूढ़ा हो चुका है एमएससीडी। अब ये डाउन होगा, क्योंकि जब कोई स्टॉक एक ऊपर गया, एक हाई बनाया तो लो जरूर बनाएगा। इसका एमएससीडी की अगर हम बात करें तो इसका स्ट्रॉन्ग है, मंथली भी स्ट्रॉन्ग है। मैं हट जाओ या डिलीट हो जाओ। अब हम इसको भी कह सकते हैं कि मंथली स्ट्रॉन्ग है और वीकली भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जो वीकली है वो आखिरी स्टेज पे, यानी इसने अपना काम कर दिया है, उसने अपना रिटर्न दे दिया, इसने बहुत ज्यादा रिटर्न दे दिया। हम तो 125% ही लेके चलते हैं। एक स्टॉक और कौन सा था यार, याद नहीं आ रहा है। 2-3 स्टॉक थे अभी पिछले मंथ तक उन्होंने अच्छा रिटर्न दिया। खैर, तो ये भी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हमको इसमें बाय नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इसको हमको डेली में एक बार ऐसा रिटर्न देख लेना है कि किसने यहाँ तक 100% भी अगर कोई स्टॉक दे रहा है और ये गिरा क्यों नहीं 100% के बाद? क्योंकि 20 MA के नीचे इसने 3 कैंडल नहीं बनाई थी। तो ये 20 MA है, 20 MA के नीचे 3 कैंडल अगर कोई स्टॉक बना देता तो उससे गिरने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। और ये फॉर्मूला हर स्टॉक में नहीं बैठता। ये हम आगे क्लियर करेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ? देखो, इसने 20 SMA के नीचे 3 कैंडलें बना दी, यानी ये अब जो भी ब्रेकआउट देगा वो फेक देगा। ये यहाँ पे एक ये हैमर बनाया, ये सब कुछ अब ये जितनी भी बताएगा सब भूत की कहानी बताएगा अब ये स्टॉक। अब क्योंकि इसको अब नीचे ही आना है। सबसे पहली चीज, मंथली स्ट्रॉन्ग है, अपर बैंड के बाहर है, यानी रेड जोन के में है। ये मंथली बड़े टाइम फ्रेम पे रेड जोन पे है। वीकली पे आ जाए, वीकली भी ये जब ओपन हुआ था तो रेड जोन में ओपन हुआ था
अपर बैंड के बाहर ओपन हुआ था, तो इसको नीचे आया और डेली में इसने अच्छा रिटर्न दे चुका है। अब ये यहाँ पे आज 26/9 है, इसको जैसे इसको अभी नोटिस करो, ये कम से कम 90 से 110 दिन तक की स्टॉक आपको परेशान करेगा, 560 का हाई नहीं तोड़ेगा। ये सब एक आध आदमी जो सीखने वाले बंदे, इसको भी नोट कर लो। कल को अगर ये भागेगा तो इंशाल्लाह हम इसका जवाब भी देंगे क्यों गया था ऊपर और ये गिरा तो क्यों गिरा। और एक बार जब गिरने पे आएगा तो 90 दिन में जरूरी नहीं है कि वो 300 से वापसी करे, जब तक कि लो कंफर्म ना हो जाए। कहो 200 पे भी आ जाए, स्टॉक है कहीं भी गिर सकता है, 140 पे भी आ जाए, 140 से भी वापसी कर सकता है, 300 से भी वापसी कर सकता है, 250 से भी वापसी कर सकता है। अगर किसी कंपनी ने एक हाई बनाया है, किसी कंपनी ने 52 वीक हाई बनाया, तो यकीन मानो वो 52 वीक लो जरूर बनाएगा। और जो 52 वीक लो बना रहा है, वो इस बात की कोई गारंटी नहीं होती वो 52 वीक हाई फिर से बनाएगा, उसके लिए फंडा चाहिए होता है। तो ये कभी टेक्निकल चार्ट में बता रहे कि चार्ट एक बहुत अहम चीज होती है। तो 52 वीक लो बना लेने दो, फिर 52 वीक हाई बनाएगा कि नहीं बनाएगा उस पर इतने एक्सपर्ट हैं, इंशाल्लाह कोई ना कोई क्लास है फंडा पे लेता रहेगा। तो फंडामेंटल भी अगर हम सीख लेंगे, बहुत सपोर्ट मिलती जाएगी। तो शुरुआत में सिर्फ हमको चार्ट पे काम करना है। तो इस पे अब हमको रिटर्न हो गया। अब देखते हैं अब हमने ये इस स्टॉक को कहाँ रखा। ये अगस्त की लिस्ट थी, अगस्त की लिस्ट में एसएम देखो, ये स्टॉक हमने दिया था 30/7 को और इसने इतने गिरने के बाद भी इसने 58 दिन में 74% रिटर्न दे रखा है। अब हम इसको लगाएंगे जो हमने अगस्त की लिस्ट दी थी उसका क्या रिस्पॉन्स है। अगस्त में हमने राजू भी दिया था, अगस्त 58 दिन में ये 74% है, राजू 71% है, ये अपना 67% है, गुजरात 59% है और जस्ट जस्ट इंडस्ट्रीज 59%। देखो ये सब है, उन्होंने पूरा डेटा ले रखा है मेरा, हर चीज सेव किया, क्योंकि उनको सीखने में आसानी मिल रही है। ये स्टॉक हमने दिया था 1/7 को, इस पे काम करना है सबको। 87 दिन में 58% रिटर्न है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बोल से नहीं बोल रहे हैं, अपने जितने भी लोग इस टाइम मीटिंग में हैं, जो इन्वेस्टर छोड़ के जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उनसे कोई मतलब नहीं। जो रिटेलर हैं 87 दिन में 60% का रिटर्न नहीं उठाया होगा। पूरे ग्रुप में सिर्फ इन्वेस्टर ही कह सकता है कि हमने उठाया था। रिटेलर जो स्विंग ट्रेडर है वो नहीं कह सकता कि हमने 87 दिन में अपनी पोर्टफोलियो को 58% गेन कर लिया। तो हमको लेकिन ट्रेडिंग ही सीखना है, ट्रेडिंग सीखेंगे उसके बाद हम अच्छे इन्वेस्टर बन पाएंगे। अगर अच्छे इन्वेस्टर बन जाओगे, यकीन मानो वक्ती बन पाओगे, फिर ज्यादा समझ नहीं पाओगे। आपके 30% स्टॉक सक्सेस होंगे, 60% 70% स्टॉक लॉस में जाएंगे। जब अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, यकीन मानो 99% स्टॉक आपके सक्सेस होंगे इंशाल्लाह। जो आप लोग बड़े बड़े लोगों के बारे में सुनते हैं, ये फलाने थे, इनके 92% स्टॉक सक्सेस थे, आपके स्टॉक इंशाल्लाह 99% सक्सेस होंगे। और इंशाल्लाह जिंदगी रही तो हम आपके साथ होंगे और हर चीज का जवाब भी देंगे, इंशाल्लाह जवाब देने के लिए हाजिर रहेंगे। तो हमको सीट पे काम करना, अपना होमवर्क निकालना। सबको होमवर्क निकालते हैं कि हमारे एक बंदे ने भी होमवर्क डाला कि सुफियान भाई हमें ये स्टॉक अच्छे लग रहे हैं, चलो उनको हम देखते हैं। अभी हम कौन कौन से स्टॉक हमको मैसेज किए थे। अब ये तौफीक भाई को हमने शीट बनाने के लिए नहीं कहा था, उन्होंने अपनी मर्जी से बनाई थी और इंशाल्लाह उन्होंने काम किया और उनको काम करने में मजा आ रहा है। मेहनत से ही सब कुछ है, बाकी तो जुमले तो कोई भी दे सकता है। आपकी मेहनत ही आपको सिखाएगी। कहाँ गया? हाँ, होमवर्क में जैसे एक स्टॉक आया मेरे पास, टाइटेक्स, और रात में कोई सेशन ले ले, देख लो मंथली स्ट्रॉन्ग है, क्रॉसओवर है और वीकली भी इसका स्ट्रॉन्ग है, यानी डाउन नहीं हुआ। अब क्या है, एमएससीडी अभी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं हुआ है, मतलब डेली में क्या किया है इसने, ब्लू लाइन को नहीं काटा है। तो हम इसको
3 घंटे में देखेंगे, हमारे में 4 घंटे, यानी 3 घंटे क्रॉस ओवर है, यानी कल ये अच्छा ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, कल ये इंशाल्लाह अच्छा ऊपर जाएगा। इसको अब हमें क्या करना है, इसमें हमें देखना, तो वो हमें 500 से कम मार्केट कैप के, जो भी मार्केट कैप 500 से नीचे है उस पर काम नहीं करना है। काइटेक्स गारमेंट में जाएंगे, इसका मार्केट कैप बहुत अच्छा है, यानी ये बहुत अच्छा है, इसको आप लोग वॉच लिस्ट में डाल लो। हमको एंट्री ऐसे ही ढूंढना है। मंथली, मंथली ये तो बेबी मंथली अगर यंग भी होगा तब भी चलेगा, लेकिन वीकली हमको स्ट्रांग चाहिए होगा। वीकली स्ट्रांग है और ये बहुत प्यारा है, मेरे हिसाब से इसमें एंट्री है। ये होमवर्क आया है। अब उसने अगले ने दूसरा, हमारे साबिर भाई ने भेजा था दूसरा, उन्होंने होमवर्क में डाला पीडीएस। दूसरा होमवर्क पीडीएस डाला, पीडीएस शायद यही होगा, यही है कि दूसरा है? पहला वाला है, पहला वाला। पीडीएस ये वाला, यही होगा, यही एक इंडियन कंपनी है, मंथली स्ट्रांग है, वीकली स्ट्रांग है, डेली में लेकिन अभी पॉजिटिव नहीं है, तो इसको हम इग्नोर करेंगे, यानी ये हमको पसंद नहीं आया। तो जो भी होमवर्क देखेगा तो वो अपने हिसाब से बताए कि उसको कैसा लग रहा है। अब तीसरा होमवर्क में था स्टॉक। अगर कुछ सीखना है तो होमवर्क करना है, अगर कुछ नहीं सीखना है तो फिर लोगों का इंतजार देखना है कि लोग क्या कर रहे हैं। मंथली स्ट्रांग है, वीकली स्ट्रांग, देखो इसने क्या किया, इसने देखो वीकली बहुत दे दिया रिटर्न। अब हमको यहाँ पे एंट्री तो लेनी है, स्टॉक भी अच्छा है, लेकिन अब हमको एसएल के साथ काम करना है। इसने बहुत रिटर्न दे दिया, कितना रिटर्न दे दिया यहां से देखेंगे 112, यानी इसने अपना काम कर दिया। तो अब हमको अगर यहाँ पे बैठना है तो एसएल के साथ काम करना है, क्यों, इसने अपना काम कर दिया। अब हमको वीकली स्ट्रांग दिख रहा है, अब हमको छोटा टारगेट लेके एग्जिट कर देना, इसको होल्ड नहीं करना है, हमको बेबी वीकली पे होल्ड करना है। हमको वीकली कहाँ पे चाहिए, बेबी चाहिए, यहाँ पे चाहिए, ये बूढ़े स्टेज पे, ओल्ड स्टेज पे, ये वीकली बूढ़ा हो चुका है। सुफियान भाई, आसियाना हाउसिंग देखो। नहीं नहीं, देखना नहीं है, ये हम एक बात बता रहे हैं कि लोग कैसे काम कर रहे हैं। अब हम लगाएंगे टाइम टिकनो, ये होमवर्क में आएगा। होमवर्क में हमने देखा कि मंथली अच्छा था, वीकली भी इसका बूढ़ा हो चुका, ओल्ड हो चुका है। अब हमको क्या करना है, छोटे से एसएल के साथ ट्रेड करना है, छोटा प्रॉफिट लेके निकल जाना है, और छोटा एसएल हो जाए हमको निकल जाना है, इसको हमको बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है। इसने कंटिन्यू, इसने देखो कितना दे दिया, यहां से ये भागा है 89%, 75% होता है मेरा कि 75% के बाद अगर कोई स्टॉक मिल रहा है हमको वीकली क्रॉस के बाद, तो वो रिस्की हो जाता है, उसको इग्नोर करना चाहिए। मतलब उस इग्नोर क्या, एंट्री लेना चाहिए लेकिन होल्ड नहीं करना चाहिए, एंट्री एग्जिट करते रहो। अब हम दूसरा लगाएंगे, उन्होंने भेजा था हमारा वर्धमान। वर्धमान में हमें क्या देखना है, वीकली, मंथली तो ठीक है इसका, वीकली भी अच्छा है। अब हमको ये इस पे निगाह बनानी, ये अच्छा लग रहा है, छोटा टाइम फ्रेम देखना है, छोटे टाइम फ्रेम को जीरो लाइन के ऊपर आने देना है, ये अच्छा है, ये एक नंबर है। देखो इसने गैप दिया है, ये गैप फिल करेगा, नीचे आके फिर ऊपर जाएगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ पे थोड़ा सा परेशान करके फिर ऊपर जाएगा, यानी 1-2 दिन इसको तो देखना है, ये तत्काल वाली एंट्री नहीं है। तो जब सामने वाले को जब एक एक चीज बताई जाएगी और उसमें अपना भी हाथ साफ होगा और लोग भी सीख पाएंगे अच्छे से। चेन्नई पेट्रो था, चेन्नई पेट्रो में क्या मंथली स्ट्रांग है, वीकली
गैप है, अच्छा है, लेकिन डेली अभी स्ट्रांग नहीं, तो इसमें मजा नहीं आया। देखो ब्लू लाइन नीचे है, उसको छोड़ देंगे। अब हम आखिरी उनका देखेंगे जिनसार। अब अगला कोई एंट्री निकाल है, तो अगर हम उसको थोड़ा सा ये सब चीजें बताते रहेंगे तो उसका हाथ साफ होगा, तो वो कल को एक अच्छा ट्रेडर बन जाएगा। देखो ये मंथ में अपर बैंड के बाहर है बाहर नहीं मतलब पकड़े हुए हैं और यहाँ पे इसकी सेलिंग आ रही है। अब हम इसका वीकली देखेंगे। वीकली भी इसका बूढ़ा हो चुका है और डाउन हो चुका है, यानी हम इसको इग्नोर करेंगे। बड़ा टाइम फ्रेम अगर स्ट्रांग नहीं है और डेली में एंट्री डेली में अच्छा लग रहा है, तो हम इसको भी इग्नोर करेंगे। हमें पूरे में सबसे कौन सा एक ही समझ में, इतने स्टॉक में एक समझ में आया। क्यों समझ में आया? काइटेक्स। काइटेक्स में क्या है, तो इसका क्या है, इसका वीकली देखो आप, यहां से जीरो लाइन से उठाया इसने, इतना रिटर्न दे दिया। तो जीने बना के चलता है, एक हाई लो हाई लो हाई लो हाई लो, और हाई बनाया लो बनाएगा 20 से भी आ सकता है, तो इसको इग्नोर करना। अब हमें काइटेक्स क्यों अच्छा लगा, सबसे अच्छा यही लगा। इसका मंथली बेबी है, इसको लगा सकता। और वीकली क्या हुआ, अभी जीरो लाइन के ऊपर आया तो इसने रिटर्न नहीं दी इसने, यानी अभी कोरा कागज है ये, बहुत ज्यादा रिटर्न नहीं दी इसने। अभी रिटर्न कितने दिए हैं यहाँ से, तो हमारी एंट्री कहीं उससे मतलब नहीं, इसने हमारे ये 25% ही दिया, यानी इसमें अभी दम है। अभी 50% का तो उसमें दम आराम से, बिल्कुल आराम से। किसी का कोई सवाल रह गया हो तो बताए, किसी को समझने में अगर कोई दिक्कत रह गई हो तो बताए। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है उसके अंदर, वो सब म्यूट पे है ना, तो इसके लिए नहीं कोई जवाब दे रहा। मैं तो बोलते हैं हैंड रेज कर दे, मैं आपको अनम्यूट कर देता हूँ। और बोल सकते हैं, और मुफ्ती अकरम हुसैन साहब आप भी बोल सकते हैं, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया है। भी है, मैंने सबको अनम्यूट कर दिया, जिसको जो भी सवाल है, जिन्होंने हैंड रेज किया था मैंने उनको अनम्यूट कर दिया है, आप लोग बोल सकते हैं। थोड़ा थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ये एमएसीडी और ये में जो लगाया ना, उसकी साइज बता दो ना, लेंथ। जी हेलो, हेलो। ये जो आपने इंडिकेटर्स लगाया ना, उसके डेटा जो है ईएमए का 90 लगाया है। लगता है हाँ, कल भी बढ़ेगा। थोड़ा सा बता दो ना, एक बार, मैं लेट आया दो था। कैंडलों को एक कैंडल खा सकते। हाँ वही ना, हम समझ नहीं पाए आपका फुल सवाल। ये जो बैंड और ईएमए लगाया ना आपने, इसकी सेटिंग साइज क्या है? सेटिंग खाली मैं सवाल कर दूं सेटिंग इसको। पूछ रहे हो। हेलो, बॉलिंजर बैंड नॉर्मल है, और एक 90 एमए का वो है खाली मूविंग एवरेज, और हेलो, बाकी मैकडी की सेटिंग सुफियान मालूम भाई, जी हाँ, अपने एक बार वापस से दोबारा मतलब फटाफट आप बता सकते हैं इसका मतलब। समझे नहीं हम भाई, आवाजें बहुत आ नहीं, रही है। मुफ्ती साहब आपको सवाल समझ में नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं? है। वो बोल रहे फिर से बताने, रिकॉर्डिंग आएगी आप सुन लेना, ठीक है। मुफ्ती साहब ये रिकॉर्डिंग आएगी। हेलो सुफियान भाई, जी अपने मतलब थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, मदरसे था जी तो जी वापस से मतलब किस तरह मतलब ये बॉलिंजर बैंड और एमएससीडी, या फिर इसकी अगर रिकॉर्डिंग मिल जाए, ऐसा कुछ कोई निजाम है मतलब? निजाम ये है कि जो स्टॉक आपको दिए जाएंगे उसके आपको एंट्री ढूंढना है बस। आपको नहीं, अपर असल बैंड पे आप में जी एंट्री का मतलब समझ में नहीं आया मुझे, क्योंकि थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ था मैं।
मसलन आपको मदरसा देखो, नंबर 1। हमें क्या देखना है जी, हम बता रहे हैं आपको MACD देखना है जी जी पॉजिटिव, यानी मंथ जी में ब्लू लाइन और रेड लाइन के ऊपर होना चाहिए। जी ठीक जी है, पहली चीज। जी दूसरी चीज, वीक में भी ब्लू लाइन ऊपर होना चाहिए, रेड लाइन नीचे होना चाहिए। जी जी यानी मंथ में भी ब्लू लाइन ऊपर होना चाहिए, वीक में भी ब्लू लाइन ऊपर होना चाहिए। ऊपर होना चाहिए। जी जी हाँ, और हम डेली में आ जाएंगे। डेली में क्या हाँ करना है कि ब्लू लाइन को जब रेड लाइन काट रही हो, जी जी देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लू लाइन रेड लाइन को काट रही है, तो ये काट एंट्री रही है। है। जी हाँ, जी अब यहाँ पे जी एंट्री लेना है और हमको 7% प्रॉफिट लेके एग्जिट कर देना, लालच नहीं जी करना है। फिर जी हमको तो इसको ये इसको देखते रहना है जी। जी जी हाँ तो ये ये फिर जो फिर एंट्री जीरो। देगा जी। जी ये जीरो के ऊपर आए तो ही लेनी है ना, नीचे अगर ब्लू लाइन लाल को काटे तो नहीं लेना है ना, जीरो के हाँ नीचे हो तो। हाँ, नहीं अगर देखो ये यहाँ पे जैसे जीरो के नीचे था, ये जी इसको मार करते एक बार। अस्सलाम वालेकुम सुफियान भाई। हाँ, एक हेलो। मिनट भाई, भाई को समझा दो। जब ये जीरो लाइन को आया तो इसने ये दिखाया कि ये यहाँ पे तो चिपकने वाला था MACD, ये ऊपर घूमा है तो नहीं दिख रहा है, वरना ये जी जब जी उस टाइम ये होगा तो ये दिख रहा था कि यानी ये डाउन होने वाला है। तो इसके जी डाउन जी होने से पहले, अगर इसके डाउन होने से पहले डेली क्रॉस कर दिया और जीरो लाइन के ऊपर आ गया, यानी इसने वीक का मुंह मोड़ दिया। छोटा टाइम जी फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम को का रुख मोड़ देता है, लेकिन जी छोटा जी टाइम फ्रेम इतना स्ट्रांग नहीं होता है, उसके लिए बहुत मजबूत निगाह चाहिए होती है, जो जो एक्सपर्ट लोग उसको पकड़ लेते हैं। लेकिन हम जी लोग नए हैं तो हम लोगों को समझाने के लिए बड़े टाइम फ्रेम से लेकर आते हैं कि बड़े टाइम जी फ्रेम से जब छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे, बल्कि हम उल्टा लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो उल्टा है वो सीखने वाले बंदों के लिए सीधा है। और जी जो जी छोटा टाइम फ्रेम जो बड़े टाइम फ्रेम को मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा, जी जी ने तो ये वो जो रिस्की EMI होता आप। है। ये जी कंफर्म होता है, मतलब बड़ा टाइम फ्रेम जब स्ट्रांग होता है तो छोटे टाइम फ्रेम का आपको रिटर्न मिल जाएगा। अगर जी बड़ा टाइम फ्रेम स्ट्रांग नहीं है तो छोटा टाइम फ्रेम भी स्ट्रांग से भी नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर जा सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जी छोटा टाइम आपको परेशान तो कर देगा। अच्छा जी जी तो अभी ऐसे स्टॉक ढूंढने हैं कि जो मतलब ज्यादा रिटर्न न दिए हो ने, लेकिन उसका वीकली और मंथली पॉजिटिव हो और डेली पॉजिटिव ढूंढने होने नहीं वाला है, हो। जी ढूंढने नहीं है, सितंबर की लिस्ट इसमें टैग थी, मतलब टैग नहीं थी, अच्छा अपने ग्रुप में डाल रखी थी। हाँ, ये लिस्ट अच्छा आपको अच्छा 300 स्टॉक की लिस्ट मिली, इसी में से ही एंट्री ढूंढनी है आपको। और होमवर्क के अच्छा लिए किसी 5 लोगों को टैग कर दिएगा, जैसे सनाउर भाई हो गए, या एक जो जिसको मोहसिन भाई जिसको कहेंगे आप उसको टैग कर दिएगा। जी जी ये शीट मोहसिन भाई इंशाल्लाह वही देखेंगे। जी 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 तो दूसरा ये आपने जो चार्ट के दरमियान में वो EMI लगाया था 20, हाँ, तो उसका कुछ मतलब वो सपोर्ट का काम करेगा या फिर मतलब वहां से अगर रिटर्न हो तब, ये जो बीच में लाइन आपने EMI की लगाई है 9 EMI या। हाँ, ये ये आगे बताएंगे इंशाल्लाह, ज्यादा सीखेंगे उलझ अच्छा जाएंगे। हाँ जी 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 हाँ, जी, ज्यादा जज़ाकल्लाह सीखेंगे उलझ जज़ाकल्लाह। जाएंगे। हेलो थोड़ी अस्सलाम थोड़ी वालेकुम। चीज स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे, जब पुराने होते जाएंगे तो हर चीज समझ में आती जाएगी। वालेकुम जी सलाम जी भाई। ये सुफियान भाई, सुफियान भाई मुझे असल में वो कुछ मैं अभी पूछना था अभी आपसे। ज्वाइन हुआ हूँ, तो वो लिस्ट है मुझे मतलब मिली नहीं है अभी, तभी फिर से वो अगर आप लिस्ट मतलब डाले हुए 15-20 दिन हो गए हैं। हम लोग क्या करते हैं कि हम लोगों को चाहिए होते हैं स्टॉक एंट्री वाले, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत चीजें मिस कर देते हैं। बहुत सी चीजें ग्रुप में आती हैं और हर एक्सपर्ट नहीं। आदमी बहुत सी जी चीजें जी डालते रहते हैं अपने ग्रुप में, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग उसको देखते ही नहीं, तवज्जो नहीं जी जी देते हैं। कोई चीज अगर किसी ने कोई जी चीज भेजी तो सवाल किया जाए, ये क्या है, ये क्यों है। जी 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 अपने पास ठीक है सवाल जज़ाक। खत्म हुआ, दूसरे से जवाब नहीं। सुफियान तो जी भाई, जी हर मुझे आपसे महीने पूछना था जी कि जी जब ठीक है आपने बोला जज़ाकल्लाह। था कि 75% रिटर्न जो स्टॉक दे देता है या 80%, हाँ उसके हाँ, बाद मतलब आपको उसमें एंट्री नहीं लेना है, तो वो किस तरह से नहीं देखना नहीं है, नहीं डेली नहीं, में देखना है एंट्री लेना या है, वीकली में? एंट्री लेना है, लेकिन उस पे उम्मीद नहीं लगानी कि ये बहुत ऊपर जाएगा, उसके बाद फिर चार्ट ही काम करेगा। मिसाल तो जीनस लगाते हैं जैसे कौन यार, से एक टाइम तो फ्रेम पे स्टॉक देखना है और आपको? उस है डेली में देखना है या वीकली में देखना है कि 75-80% दे दिया है उसने, या मंथली में देखना है, ये पूछना था मुझे। जहां पे वीकली क्रॉस हुआ। देखो ये मंथली स्ट्रांग था, और वीकली इसका देखना कहाँ पे क्रॉस हुआ है। वीकली इसने यहाँ पे क्रॉस किया, इस पे हम एक लाइन मार देंगे।
ठीक है। जी जी। मंथली भी यहाँ पे क्रॉस होने वाला था, देखो वीकली के क्रॉस हुआ ने इसका मंथली टाइम फ्रेम मैं सर मोड़ बता दिया। रहा हूँ क्या। देखो अब हमको एंट्री यहाँ से ली हमने या यहाँ एंट्री ली, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि ये निकला कहाँ से। हम यहाँ ले ले तो यहाँ से 100% नहीं देगा। 100% जिसने जहां से ये उठा है वहां से देखना है 100, यहाँ से 100% देखना है। ये देखो इसने दिए 98 दिन में 236%। पहले इसने क्या काम किया, हमारे भाई ने कर दिया, होल्डिंग में था तुम्हारे भाई की। इसने देखो पहले ये बनाया 101%, यहाँ पे इसने दे दिया, इसने अपना काम कर दिया। 100% देने के बाद इसने एक इतनी बेस कैंडल देखो कितनी बनाई इसने, कई दिन इसने परेशान किया। ये इसने 34 दिन परेशान किया, 34 दिन में 20% दिया, बहुत परेशान किया। अगर लो पे लिया होता, अगर वो हमने एवरेज 20 पे लिया होता तो इसने 20 दिन 34 दिन सवा महीना कुछ दिया ही नहीं, सवा महीना इसने कुछ दिया ही नहीं। उसके बाद इसने कोई भी 3 कैंडल मूविंग एवरेज के नीचे नहीं बनाई थी, 20 SMA के नीचे वो 3 कैंडल नहीं बनाई। फिर इसने क्या काम किया, फिर ये यहाँ से उठा 20 SMA की सपोर्ट लिया और ये हमारा इसने फिर स्टॉप से लॉस क्या होगा, रिटर्न। तो हमारा स्टॉप लॉस क्या होगा, 20 SMA वो होगा। तो आप नहीं, वो आपको अपने हिसाब से लगाना है। 2% के एसएल लगाना है और 7% प्रॉफिट लेना है आपको। ये 100% हम दिखा रहे हैं कि ऐसा होता है। इसके बाद एंट्री जितना भी अच्छा चार्ट बने, अब इसमें एंट्री नहीं लेना है, अब ये नीचे नहीं, गिरेगा। अभी आपकी स्ट्रैटेजी के बेसिस पे मैंने एक स्टॉक चुना हो, क्या आप देख सकते हो। उसका हाँ नाम है बताइए। रामको सीमेंट। रामको सीमेंट, कौन RAMCO सीमेंट। सीमेंट पहला वाला, पहला वाला। हाँ देखो ये मंथली लॉन्ग है और वीकली क्रॉस कर रहा है। मंथली स्ट्रॉन्ग है और वीकली क्रॉस कर रहा है, यानी बहुत अच्छे जोन में है। तो ये होमवर्क के तौर पे सही है और ये स्टॉक। हाँ हाँ, ये होमवर्क के तौर पे सही है। अब ये अपर देखो यहाँ पे क्या हुआ, डेली में अपर बैंड के बाहर है। अब ये यहाँ पे परेशान कर सकता है, थोड़ा सा परेशान करेगा, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बिल्कुल अप ट्रेंड में है। लेकिन ये क्या 100% रिटर्न देगा, देगा कि नहीं देगा, इसके लिए हमको देखना होगा। क्या हो गया यार, कॉपी नहीं कर रहा। मनी कंट्रोल लगाते हैं, शीट में हम लगाने वाले, लेकिन मनी कंट्रोल लगाते हैं। सिंबल हमने निकाला था, ये लोड हो रहा है। इसमें देखो हमने बताया था कि जिसने कभी अपनी जिंदगी में 100% रिटर्न दिया होगा वही स्टॉक देगा, तो करेगा, रिटर्न भी देगा। लेकिन ये 100% रिटर्न नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, क्योंकि इसने कभी 3 साल में 100% रिटर्न दिया ही नहीं। अगर हम अपनी शीट में भी चेक कर ले इसको, इसने कितना रिटर्न दिया है। तो आपके सवाल भी अधूरे हैं, ये सब चीजें पहले बता चुके हैं। उसके लिए 1 घंटा और हमको लगेगा आपको समझाने में। ये देखो ये शीट में भी हमारी दिखा रहा है, ये 3 साल में 25, यानी कभी भी इसने 3 साल में रिटर्न 25% से 30% ऊपर दिए ही नहीं। तो ये वीकली भी क्रॉस कर दे चार्ट, वीकली भी क्रॉस करने के बाद भी ये 100% 75% रिटर्न नहीं दे सकता। 100% तो नहीं देगा, 50% दे सकता। इसका पूरा बैक टेस्ट कर लो आप। मेरा टारगेट इसमें से 5% का ही है।
हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बैठे रहिए, उसको होल्ड करिएगा, थोड़ा सा अगर नीचे आएगा तो घबराइएगा नहीं। 915 का बाइंग है 915। अच्छा ये 1-2 दिन परेशान करके, लेकिन इंशाल्लाह ऊपर ही जाएगा, ये स्टॉक अप ट्रेंड में है बिल्कुल। किसी का और कोई सवाल? अस्सलाम वालेकुम भाई। जी भाई मेरा सवाल ये है, क्या आप बोले थे ना वो वीकली क्रॉसओवर, बेबी क्रॉसओवर, यंग क्रॉसओवर और ओल्ड क्रॉसओवर, वो कैसा भी आइडेंटिफाई करना का है? कुछ लॉजिक है क्या उसमें? और नंबर ऑफ कैंडल्स हाँ लॉजिक में है। देखना है क्या? देखो ये वीकली, जो इसका जो वीकली है, ये वीकली कभी क्रॉस नहीं किया, लेकिन ये वीकली जो क्रॉस करेगा ये बेबी होगा। हाँ और वो क्लियर है, ये बेबी बेबी, क्लियर है। ये यंग एंड बेबी ओल्ड में थोड़ा कंफ्यूजन। यंग जब होगा, अब जैसे इसको आपने, इस स्टॉक को एक, आपने पिछला ये जब जीरो लाइन के ऊपर इसने रिटर्न दिया, यहां से दिया इसने रिटर्न, ठीक, 34% ही इसने वीकली क्रॉस करने वाला रिटर्न दिया था। इसमें इतने ही दम है, इतनी ही क्षमता है इसमें, बस 100% वाली ये नहीं है। अब जब आपको ये देख लो, ये कितनी एमएससीडी, जितनी एमएससीडी है, जब यहाँ ये जैसे आपका बेबी बनेगा यहाँ पे, तो ये यहीं पे ही यंग बनेगा, यहीं पे ही यंग बन जाएगा। मतलब बेबी और यंग और ओल्ड, क्योंकि ये बहुत भारी स्टॉक है, ये रिटर्न नहीं देता है, तो वो ये सब वहीं पे एक ही जगह पे सब बन जाएगा। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेते हैं, ये बेबी में था, ठीक है, फिर ठीक है। फिर ये यहाँ पे हम ले लेंगे, यंग ले लेंगे। वो तो आपको अपने स्टॉक के हिसाब से लेने हैं। ये हो गया यंग, ठीक। अब हमको ले लेने हैं, ये हो गया ओल्ड। अब ये देखो इसकी एमएससीडी भी छोटा है, जैसे एक इंसान नहीं होता है, बटला, छोटा सा, छोटे कद का, इसका एमएससीडी भी छोटे कद का है। क्योंकि ये रिटर्न नहीं ज्यादा देता, बस इसी हिसाब से हमको इसमें आइडिया लगा लेना है कि ये यहाँ पे क्रॉस मारेगा, बेबी बनेगा, बेबी बस वहीं रही बिल्कुल, जो है छोटी सी टांग रख के एक वीकली के 1-2 कैंडल बनाएगा, फिर एक वीकली पे वहीं पे बूढ़ा हो जाएगा, बस। ओके, प्रीवियस क्रॉसओवर के हिसाब से हम आइडेंटिफाई कर लेना है क्या, हमारा लॉजिक? हाँ जी। और जब काम करेंगे ना तो चीजें समझ में आएंगी, तो आपके पास सवाल और अच्छे होंगे। अब जैसे ये था, देखो इसमें तो कितनी बड़ी कैंडल बनी, जीनस पावर को इसमें लगाएंगे तो इसने कितना रिटर्न दिया। भाई जल्दी जल्दी सवाल पूछ लो, 5 मिनट है, हमें 11:15 बजे जाना है। लोड हो जाना। ये तो 3 साल ने इसमें 900% रिटर्न दिया, 236% रिटर्न दिया, और इसने 6 महीने में 211। क्षमता थी। अभी रामको लगाया, उसमें कितना था, 34% था, इसमें 900%। 30% का। हाँ, जिसने कभी 3 साल में रिटर्न ही नहीं दिया, यूँ समझ लिया, जिसने कभी बिरयानी खाई नहीं, उसको क्या पता कि बिरयानी कैसी होती है। जिसने आम नहीं खाया, हमारे वहाँ लखनऊ में कहावत, किसी ने आम नहीं खाया, उसको क्या मालूम कि मलियाबाद के आम में क्या मजा है। ठीक है भाई, नहीं वही और बोलता हूँ, किसी का हम कोई सवाल? हिस्टोग्राफ के ऊपर हिसाब रखना है क्या ना, और लाइन गैप बिटवीन एमएसडी लाइन और सिग्नल लाइन के हिसाब से चलना है क्या, पूछना था। लमसम आपको हम 70%, जो भी लिस्ट देंगे उसमें 70% स्टॉक जो होंगे वो उसमें होंगे। अब मतलब पॉजिटिव होंगे, 30% निगेटिव होंगे, बस उसमें से छांटना होगा, आपको मेहनत करना होगा। अपने साथ वही रुक सकता है, अपने सेटअप पे काम वही कर सकता है जो मेहनत कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम बाकी भाई। आप जी भाई बोल रहे एमएससीडी
10-26 यहाँ पे आप लगाए गए हैं, हम लोग का जो उसमें तो 12 हाँ 26 का रहता है। हाँ, तो आप यहाँ सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में आप जो है ये 10 को जो है, ये 12 होगा, यहाँ पे 10 कर दीजिएगा। जैसे हम यहाँ पे देखिए 12 कर देंगे, ये 12 हो जाएगी। असल में 10-26 कैसे लगा हमें नहीं पता, लेकिन हमने जब सीखा था तो शायद कहीं से देखा होगा, लेकिन हमें याद नहीं क्यों लगाया था। लेकिन जब से लगाया तो अब मेरा इस पे हाथ बैठ चुका है। हम कभी कुछ लोग होते हैं कि जब आगे बढ़ता है आदमी पुरानी चीजें छोड़ता हुआ जाता है। हम बहुत पुराने सोच के आदमी हैं, हम कभी पुरानी चीजें नहीं छोड़ते। हम जब एक बार सीख गए, मेरा हाथ बैठ गया, फिर हमने कोई बदलाव नहीं किया इसमें, हम इसको साथ लेके चले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। हाँ मोहम्मद सुफियान साहब, ये जी स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं पहली मर्तबा आया हूँ, तो ये पूरी स्ट्रेटेजी देखने के लिए कहाँ से मिलेगा आपकी स्ट्रेटेजी, बस आप रिकॉर्डिंग ग्रुप में वगैरह? बने रहिए आप। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी और हर हफ्ते इंशाल्लाह सेशन रहेगा और सुफियान भाई का, उसमें आप नहीं, आते रहिए। पहले से देखना हो तो उसको कैसे देखेंगे? हाँ, ये रिकॉर्डिंग शुरू मिल से जाएगी आपको सारी। सारी रिकॉर्डिंग कहाँ मिलेगी? इस्लामिक तिजारत के ऊपर हाँ, इसी ग्रुप में आपको मिल जाएगी। हेलो सुफियान ग्रुप भाई, में ये मिलेगी एमएससीडी की जो सेटिंग, जी? सुफियान भाई जी हाँ कहाँ जी से एमएससीडी की कहाँ जो से सेटिंग है, सेटिंग में कैसे जी, सेटिंग करना है इसकी? जैसा नॉर्मली हमको जैसे एमएससीडी 12 असल में 26 रहता है, हाँ हाँ, रेगुलर जैसा जो रहता है 12-26 है, तो इसमें अपने को क्या करना है? हमको 10-26 पे काम करना है हमको। मतलब जो सेटअप पे हम कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा कि हमारी और उनकी सोच बिल्कुल सेम मिलेगी। जी हम्म। अगर कोई आदमी एंट्री निकाल रहा है, कोई पूछेगा तो फिर 10-26 में, क्योंकि हम काम कर रहे हैं 10-26 पे। अब हमने ये सेटिंग कहाँ से देखी थी, हमको किसने बताई थी, ये हमें याद नहीं, लेकिन हमने क्यों की थी ये भी नहीं याद है। लेकिन 10-26 में मेरा हाथ बैठ चुका था। काफी टाइम के बाद हमको किसी ने बताया था इसको, भाई आपकी सेटिंग में 10-26 लगा हुआ है। लेकिन अब अपना हाथ बैठ चुका है तो फिर हम इसको चेंज नहीं किया। जी अस्सलाम वालेकुम आप सुफियान भाई, हमको मेरा एक सवाल है। अपना जैसा काइटेक्स का आपने देख के बताया था कि काफी लंबा जा हाँ, सकता है ये, तो अब फर्ज करें अपन हम्म। शॉर्ट टर्म के लिए ले लिए, एक 1 वीक के लिए ले लिए, लेकिन पता लग रहा है कि एक स्टॉक और भागेगा, उसको कैसा एनालाइज कर सकेंगे अपन, ताकि उसको 6 मंथ्स के उसको लिए हमें 100% नहीं हमें प्रॉफिट लेके हमें निकले। नहीं हमें उसको एनालाइज नहीं करना है। नहीं, हमें प्रॉफिट बुक करके उसको देखना है। देखो, हमने पहले भी एक चीज शुरुआत करी थी कि हमको समझना है। बिल्कुल सीख तो जाओगे, जो आदमी समझ जाएगा वो सीख जाएगा, जो समझेगा नहीं वो सीख भी नहीं पाएगा। हमको अपना प्रॉफिट लेके बैठा रहना, सिर्फ उसको देखे रहना कि क्या करेगा, अब क्या करेगा, अब क्या करेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरा तरीका गलत हो। हम उनमें में से नहीं कि हम अपने आप को साबित करें कि एमएससीडी से अच्छा दुनिया में कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है भाई। सबसे अच्छा इंडिकेटर इंसान का दिमाग होता है। आप एक मेरे जानने वाले थे, अभी हैं या नहीं है, काफी टाइम से उन मिले नहीं, तो हम आपको सब कुछ बंद करके एक एग्जांपल के तौर पे समझाते हैं। और कौन सा है, 9 का भी बंद करता है। एक बंदा सिर्फ इस पे काम करता है, 5 किलोस पे। जब से उसने काम किया कभी लॉस नहीं हुआ उसका, उसकी निगाह बैठने पे। हम नहीं करते क्योंकि मेरी इस पे निगाह नहीं बैठी। क्या मालूम आपको कोई एमएससीडी से बेहतर कोई चीज मिल जाए। तो एक चीज को जब देखते रहोगे ना आप, तो वो जरूरी नहीं है आप एमएससीडी भी देखो, वो और इंडिकेटर अगर आपको कोई और समझ में आ रहा है, या कोई और आपने सीखा है, या 12-26 आपने सीखा है, आप उस पर भी काम कर सकते हो। स्टॉक अप ट्रेंड में होगा तो हर जगह अप ट्रेंड में होगा। सही है, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। और छोटे छोटे टारगेट बुक करते रहें, सिर्फ हमको स्टॉक देखना है, फिर हमको एंट्री देगा, फिर एंट्री लेना है, फिर प्रॉफिट बुक करना है। हमको लालच में नहीं फंसना है। पूरी रैली को देख डालो, सिर्फ अगर अपने आपने 20% भी प्रॉफिट बुक कर लिया पूरी रैली को देखने के बाद भी, आप जीनियस हो। किसी का और कोई सवाल भाई? माजरत के साथ 11:15 बज चुका है, एक साहब बैठे हुए हैं। जाओ सुफियान भाई, एंड करो। आई थिंक कोई सवाल नहीं सकते हैं, क्लोज कर देते हैं, नेक्स्ट टाइम करेंगे इसको। भाई जो भी होमवर्क दिया है, तो होमवर्क करके आए, नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह
वापस से हमने कोशिश की है कि हर इंशाल्लाह सुफियान भाई सेशन लेंगे 10 बजे से 11 बजे, ठीक है। जो सीखने वाले बंदे हैं वो सिर्फ इन्हीं स्टॉक पे काम करें, जो उनको लिस्ट दी जा रही सिर्फ उस पे काम है। जब सीख जाए तो किसी भी काम करे, कोई मसला नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह जुलाई अपने पास जुलाई से रिकॉर्ड है पूरा कि कब कब किए थे हमने क्या है। ठीक है इंशाल्लाह, ठीक है। ये मंथ स्टार्ट होने वाला है, सब लोग इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। चलिए दुआ पढ़ लें। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।